ये हमारा पहला टाइप है सीटिंग अरेंजमेंट का, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको लीनियर भी कहते हैं। इसके अंदर दो केस होते हैं कि पहला सिंगल फेसिंग दे देंगे आपको या तो मल्टीपल फेसिंग दे देंगे। सिंगल फेसिंग का मतलब कि बोलेंगे कि सारे जो लोग हैं वो नॉर्थ में देख रहे हैं, या तो कह देंगे कि साउथ में देख रहे हैं, या तो ईस्ट में देख रहे हैं सारे के सारे, या वेस्ट में देख रहे हैं सारे के सारे। और हमारा जो पांचवा पॉइंट है कि आपको कोई इन्फो ही नहीं देंगे, कि इन्फॉर्मेशन मतलब आपको डायरेक्शन ही नहीं बताएंगे। ठीक है, तो सिंगल फेसिंग समझ आया। अब आते हैं मल्टीपल फेसिंग में। फिर है दूसरा मल्टीपल फेसिंग। मल्टीपल फेसिंग में भी दो केस है। पहला है सिंगल रो मल्टीपल फेसिंग, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही रो होगी और इसके ऊपर एक नॉर्थ में देख रहा होगा, एक साउथ में देख रहा होगा, एक नॉर्थ में देख रहा होगा, एक साउथ में देख रहा होगा, एक नॉर्थ में दिख रहा होगा, एक साउथ में दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये एक सिंगल रो होगा और मल्टीपल फेसिंग होगी। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा मल्टीपल रो, इसको हम पैरेलल रो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा कि आपको ऐसे दो रो दे देंगे और उसमें मल्टीपल फेसिंग होगी। ठीक है, ऐसा समझ गए। तो देखो ये हमारा सिंगल रो सीटिंग अरेंजमेंट है। तो इसमें लेफ़्ट एंड ये होता है और राइट एंड ये होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको क्वेश्चन दिया है, ए सिट्स एट वन एंड ऑफ द रो, मतलब ए कहाँ बैठा है, एंड में बैठा है। तो देखो हमारे पास दो एंड है, एक तो लेफ्ट एंड और एक तो राइट एंड। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होगी, ए की A1 और A2। फिर आगे क्या लिखा है, बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब कि ए के लेफ्ट के सेकेंड में कौन बैठा है, बी बैठा है। और ये सारे जो 7 जन हैं, मतलब 7 लोग हैं, वो कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो ए तो हमारे पास दो है, तो उसके लेफ़्ट में, तो देखो लेफ़्ट में जा रहे हैं तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो ये पहली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी, तो ए इधर नहीं आएगा। तो हमारा कंफर्म ए कहाँ पर आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ए कंफर्म हो गया। अब ए के लेफ़्ट में सेकंड में कहाँ है, बी है। ठीक है, तो पहला और दूसरा, तो बी हमारा इधर आ जाएगा। अब देखो बी कंफर्म कैसे हुआ, तो इसके दो कंसेप्ट है। ठीक है, तो एक तो ये साइड की वजह से हुआ। ठीक है, कि हमें साइड बता रखा था लेफ़्ट है या राइट है, और दूसरा आपको बता रखा था पोजीशन, पोजीशन बता रखी थी। ठीक है, कि 1 है, 2 है, 3 है। इन दोनों की वजह से हमें पता चला कि बी हमारा कहाँ पुट होगा। तो देखो अगर हमें साइड नहीं देते, ठीक है, अगर हमें साइड हटा देते, ठीक है, फिर बोलते हैं बी सिट सेकेंड टू द ए। ठीक है, तो अब आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती। तो ए के सेकंड में इधर भी आ सकता है, और ए के इधर से इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो साइड का मतलब कितना मेन वो था, तो हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, कि अगर हमें साइड नहीं दी तो देखो कि अगर हम पोजीशन हटा दें, ठीक है, और लिख दे समवेयर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, बी सीट समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो देखो इधर तो जा नहीं सकते, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी और ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो बी हमारा इधर भी आ सकता है, 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 और इधर भी आ सकता है, और इधर भी आ सकता है। तो हमारी 6 पॉसिबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि इधर बोला है कि कहीं भी बी रह सकता है लेकिन लेफ़्ट में। तो हमारी कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, 6 पॉसिबिलिटी बन गई। तो देखो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आएंगे, और जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें स्क्रीन में बहुत टाइम लगेगा, तो आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने पड़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट में। तो देखो कैसे बनाना है, ए सिट्स एट वन एंड ऑफ द रो, मतलब कहाँ बैठा है, ए बैठा है एंड में। ठीक है, ये लिख दिया। फिर क्या है, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब ए के लेफ्ट में।
तो इधर लेफ़्ट में एरो बना दो और कौन से रैंक पे बैठा है, सेकंड पे बैठा है, ठीक है। और कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है। तो ये हमारे शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे जो कंप्यूटर में मतलब एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। तो देखो, जब आपको लेफ़्ट का पता है तो आप ऐसे कर दोगे, जब आपको राइट का पता है तो आप ऐसे करोगे, जब आपको कुछ नहीं पता तो आप ऐसे ही लीटी रहने दोगे। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। 7 जन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और फेस कर रहे हैं नॉर्थ, ठीक है। तो देखो ये हमारे 7 जन हैं, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, W सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ T, मतलब T के राइट में कौन से फिफ्थ पे कौन बैठा है, W बैठा है। फिर आगे क्या लिखा है, W डज नॉट सिट एनी ऑफ एक्सट्रीम एंड, मतलब W जो है इधर नहीं बैठेगा, ठीक है, एंड पे नहीं बैठेगा। तो देखो आपको पता है कि T के 5वें राइट पे कौन है, W है। अब आप ये कह सकते हो कि W के लेफ़्ट पे T होगा और 5वें स्थान पर होगा, तो W जो है 5 स्थान पे नहीं आ सकता लेफ़्ट से, ठीक है। तो हमारा लेफ़्ट एंड ये है, तो 5 स्थान पे W नहीं आ सकता, ठीक है। ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इधर W नहीं आ सकता, ठीक है। तो W कहाँ आ सकता है, हर जगह रॉन्ग है, सिर्फ एक जगह खाली है, तो W इधर आ सकता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा W आ गया तो उसके लेफ़्ट के 5वें पे है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, तो D हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, 2 people sit between Z and X, मतलब Z और X के बीच में कितने जन बैठे हैं, 2 जन बैठे हैं, ठीक है। तो देखो हम कह सकते हैं कि 1 2 3, Z से तीसरी स्थान पर कौन होगा, X होगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। और देखो आपको इसमें राइट और लेफ़्ट साइड ही नहीं पता है, ठीक है। और जब साइड नहीं बताते तो आपको सिर्फ ऐसे कर देना होता है, लीटी। फिर क्या लिखा है, वाई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, मतलब यू के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर कौन है, वाई है। फिर आगे क्या लिखा है, वाई सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल, ठीक है। तो बीच में बैठा है, तो देखो 3 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, मिडल कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, वाई इधर बैठा है। तो देखो जब आपको y मिल चुका है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि y के राइट पे तीसरे स्थान पर u होगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा u इधर आ जाएगा। तो देखो आगे क्या लिखा है, z इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ y, मतलब z ना इधर आएगा ना इधर आएगा, ठीक है। तो देखो z इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, तो जगह सिर्फ एक ही बची, तो z कन्फर्म इधर आएगा। फिर हमें क्या बोला था कि z के तीसरे स्थान पर x है, तो लेकिन हमें ये पता नहीं था कि साइड कौन सी है, तो इधर तो जा नहीं सकते, ठीक है, तो हमें राइट साइड ही जाना पड़ेगा। 1 2 और 3, x इधर आ जाएगा। तो देखो 7 में से 6 जन आ गए, ठीक है, एक बच रहा है, कौन बच रहा है, v बच रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जेड पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू w, ठीक है। जब भी इसे पूछे रिस्पेक्ट, ठीक है, तो रिस्पेक्ट के बाद किससे पूछा है, w से पूछा है, तो सिर्फ w को पकड़ना है, ठीक है, इसको देखना ही नहीं है, w को पकड़ो। w से हमारा z कहाँ पर है, 1 2 3 4, ठीक है, और कौन से साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है, तो 4 टू द लेफ़्ट, ऑप्शन सी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज़ द सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, मतलब किसको पकड़ना है, टी को पकड़ना है, टी को पकड़ना है, उसके सेकेंड राइट पूछा है, पहला और दूसरा, ठीक है, कौन है, वी है, तो ऑप्शन ई। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि पांचों में से कोई एक ऐसा होगा जो फॉलो नहीं कर रहा होगा उस ग्रुप को, ठीक है, जैसे यू डब्ल्यू है,
तो यू डब्ल्यू देखो और एक्स और वी है। फिर देखो जेड और डी, फिर वाई और वी, और फिर देखो डब्ल्यू और एक्स। तो कौन सा अलग जा रहा है, एक्स और वी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर।